चिड़िया अपनी रंग की बाल्टी उठाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, मेरे पीछे से घर से बाहर मत जाना, आपको तो अभी जंगल के रास्तों का भी पता नहीं है। मम्मा, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, मुझसे छोटे छोटे पक्षी पूरा जंगल घूमते हैं। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज मम्मा चिड़िया को कौवों के घर को रंग करना था। मम्मा चिड़िया कौवों के घर पहुंच जाती है। ये जो इस तरफ की दीवार है, इस पर लाल और दूसरी दीवार को नीला रंग करना है। ठीक है गौरी बहन, आप चिंता न करें, मैं शाम तक सारा काम पूरा कर दूंगी। फिर चिड़िया अपना काम शुरू करती है। चिड़िया सीढ़ी लगाती है और पहले ऊपर से दीवार को रंग करना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया एक दीवार को रंग कर लेती है और फिर दूसरी दीवार को सीढ़ी लगाकर रंग करना शुरू करती है। गोरी कौवी का शरारती बेटा जग्गू कौवा अपने घर से बाहर आता है और छुपकर सीढ़ी के पास आ जाता है। सीढ़ी को गिरा देता हूँ और फिर चिड़िया आंटी को गिरते हुए देखूंगा। ऐसे सोचकर जग्गू कौवा सीढ़ी को धक्का दे देता है। नहीं! चिड़िया की चीख निकलती है, सीढ़ी गिरती है और सीढ़ी के साथ ही रानो चिड़िया सीधी जमीन पर आ गिरती है। मम्मा चिड़िया के पंख पर चोट आ जाती है, पंख घायल हो जाता है। मेरा पंख हिल नहीं रहा। गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आंटी चिड़िया गिर गई है। गोरी बहन, जग्गू ने सीढ़ी को धक्का दे दिया और मैं गिर गई। चिड़िया, अपनी गलती से गिरी हो तुम, अब मेरे बेटे पर इल्जाम मत दो। देखकर काम किया करो, क्यों अंधों की तरह तेज तेज काम करती हो। मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो कालू भैया, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। हम तो दूसरे जंगल जा रहे हैं, किसी और से कहो। फिर कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। कबूतर और तोता रानो चिड़िया को टोकरी में बिठाकर उसके घर ले जाते हैं। मम्मा, क्या हुआ? आपके पंख पर चोट कैसे लगी है? आपकी मम्मा सीढ़ी से गिर गई है बेटा। चिड़िया बहन, जब तक पंख ठीक नहीं हो जाता काम पर मत जाना। कबूतर भैया, मैं काम पर कैसे जाऊंगी, मेरा तो पंख हिल भी नहीं रहा। कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैंने कहा भी था कि मुझे साथ ले जाइए, मैं सीढ़ी को पकड़ कर रखूंगी। गुड़िया बेटी, मैं पहले भी काम करती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उस जग्गू के बच्चे ने सीढ़ी को धक्का दे दिया था। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, घर में राशन भी खत्म हो गया है, आप कौवे अंकल के पास जाओ और उससे कहो कि जितना काम मम्मा ने किया था उसके पैसे दे दे। मम्मा, कौवे अंकल का घर पीपल के पेड़ पर ही है ना? हाँ बेटी, यहाँ से सीधी जाना और फिर दाएं। गुड़िया अपने घर से निकलती है और कौवों के घर जाती है। कौवे अंकल, मम्मा ने भेजा है, आप काम के पैसे दे दें। कौन सा काम? एक दीवार तो रंग की थी तुम्हारी मम्मा ने, जब पूरा काम खत्म करेगी तो पैसे भी ले जाना। आंटी, मम्मा का पंख घायल हो गया है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो फिर भीख मांगना शुरू कर दो, मैं तो पैसे नहीं दूंगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। गुड़िया निराश होकर वापस चली जाती है। मैंने उनसे बहुत कहा मम्मा, लेकिन वो माने ही नहीं। वो बहुत बुरे कौवे हैं, अगर मुझे पहले मालूम होता तो उनके घर काम पर कभी न जाती। उस रात मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी 2-2 दाने चावलों के खाकर सो जाती और फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रंग की बाल्टी और ब्रश कहाँ है? क्यों बेटी, आप क्या करने वाली हो? मम्मा, मैं जाऊंगी काम पर, मैं करूंगी कौवे अंकल के घर का बाकी का रंग। गुड़िया बेटी, आपसे नहीं होगा। मम्मा, आप हमेशा ऐसे ही कहती हैं, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं कर लूंगी। फिर गुड़िया रंग की बाल्टी और ब्रश लेकर घर से निकलती है। तुम रंग कर लोगी छोटी चिड़िया? मैं रंग सास की बेटी हूँ, मैंने अपनी मम्मा से इतना तो सीख रखा है, आप मुझे सीढ़ी दे। फिर गुड़िया दीवार को सीढ़ी लगाती है और जो काम रह गया था उसे पूरा करने लगती है। गुड़िया थोड़ी ही देर में बाकी का काम कर लेती है। अंकल और आंटी आकर देख लें, मैंने काम पूरा कर दी। दोनों माँ बेटी हर रोज की तरह अपना दाना लेने जा रही थीं। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी घने जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। मम्मा, ये तो बहुत बड़ा मैदान है और इतना सारा दाना
दाना। हाँ मेरी बेटी, जब आपके पापा थे तो हम दोनों इसी मैदान से दाना लेने आया करते थे। लेकिन बेटी, अभी आपने अकेले इस दिशा में नहीं आना, ये इलाका बहुत खतरनाक है। तो मम्मा फिर क्यों आती हैं आप यहाँ? बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, अगर ना आए तो दाना कहाँ से खाएंगे। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मैं आ सकती हूँ। मम्मा चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि ऊंची आवाज आती है और एक गोली मम्मा चिड़िया का सीना चीरती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है। खून का एक फवारा निकलता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। जाओ मेरी बेटी, भाग जाओ। बस इतना ही कहने के बाद मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। गुड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ? आप तो बड़ी है, फिर आपके साथ भी ये सब हो सकता है। मेरा पापा भी इसी मैदान में मर गया और मेरी मम्मा भी आज मुझे छोड़कर चली गई। शिकारी आता है और मम्मा चिड़िया को उठाकर अकड़ अकड़ कर चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूर तक गुड़िया शिकारी को जाते हुए देखती रहती है। शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। गुड़िया अपनी मम्मा का एक पंख जो गिरा हुआ था वो अपनी चोंच में उठाती है और चली जाती है। गुड़िया अपने घर जाकर वो पंख अपनी मम्मा के घोंसले में रख देती है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, कभी खोने नहीं दूंगी। ये पंख मेरी मम्मा का है, मुझे इस पंख से मेरी मम्मा की खुशबू आती है। सारी रात गुड़िया अपनी मम्मा को याद करके रोती रहती है। सुबह हो जाती है, तोता गुड़िया के पास आता है। गुड़िया बेटी, बहुत दुख हुआ। मैंने कल भी आपकी मम्मा को मना किया था कि उस दिशा में ना जाए, लेकिन वो फिर भी चली गई। अंकल, मम्मा तो हर रोज वहाँ जाती थी, बाकी पक्षी भी तो जाते हैं। हाँ बेटी, ये बात तो है, बस भाग्य में ही यही था, आई को कौन टाल सकता है। दो दुख भरे अल्फाज बोलकर तोता भी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के पंख की तरफ देखे जा रही थी, उसे अपनी मम्मा की बातें याद आ रही थी। गुड़िया बेटी, मुश्किल हालात में मुकाबला करना है, हिम्मत से काम लेना है और डरने की बजाय बहादुरी से मुश्किल समय का सामना करना है। गुड़िया आज पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी ही दूर उसे गोरी कवि मिल जाती है। गुड़िया मत जाओ, अकेले बाहर मत जाओ, कोई बड़ी चील या फिर शिकारी पकड़ लेगा तुम्हें। तो आंटी, मैं क्या करूं? मुझे दाना भी तो कमा कर लाना है। तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाया करो, मेरे घर का छोटा मोटा काम कर देना और तुम्हारे लिए मैं दाना ले आया करूंगी। गुड़िया को गोरी आंटी की बात ठीक लगती है। आंटी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपके घर के सारे काम कर लिया करूँगी। तो फिर लो आज का दाना, अब घर जाओ और कल सुबह सवेरे ही मेरे घर आ जाना। गुड़िया गोरी आंटी से दाना लेकर चली जाती है। क्या बात है गोरी, उस छोटी चिड़िया पर बहुत दया आ रही है तुझे। मुझे एक दाने के बदले मुफ्त में नौकरानी मिल रही है। पागल, मेरे घर की सफाई करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन साफ करेगी और मुझे क्या लेना। दोनों कौवे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही गोरी आंटी के घर पहुँच जाती है। आ गई गुड़िया आ गई। मुझे विश्वास था गुड़िया को ये काम बहुत आसान लगेगा। हम दोनों दूसरे जंगल जा रहे हैं, तब तक तुम घर का सारा काम कर लो, हम वापस आते हुए तुम्हारे लिए एक दाना ले आएंगे। बर्तन भी धो लेना। ठीक है आंटी, मैं सारे काम कर लूंगी। कौवा और कौवी चले जाते हैं। गुड़िया घर का झाड़ू पोछा शुरू करती है और चीजें इकट्ठी करती है और फिर घर के आंगन में बैठकर बर्तन धोने लगती है। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ से गुजरता है तो गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया बेटी, ये सब क्या है? तुम गोरी कौवी के घर बर्तन क्यों धो रही हो? अंकल, मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया, मैं क्या करूं? मैं अकेली बाहर दाना लेने भी तो नहीं जा सकती। गोरी आंटी कहती हैं कि अगर मैं बाहर गई तो कोई शिकारी मुझे भी मार देगा। बेटी, अगर शिकारी के डर से घर बैठ जाएं, तो सारे पक्षी भूख से मर जाएं। जब से ये जंगल है, हम भी हैं और शिकारी भी। गुड़िया चुपचाप बैठी कबूतर अंकल की बातें सुन रही थी। आपकी मम्मा ने हमेशा हौसले और हिम्मत से काम लिया, कभी भी दूसरों की नौकरी नहीं की, हमेशा मदद की दूसरों की। मैं लेकर जाऊंगा आपको अपने साथ, आप चिंता ना करो। मैं हर रोज दाना लेते जाते हुए आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इतना हौसला और हिम्मत देने का। मैं कल सुबह आपका इंतजार करूंगी। कबूतर चला जाता है। गौरी और कालू भी शाम को घर वापस आ जाते हैं। लो गुड़िया, तुम्हारा ये मकई का दाना, काम तो बहुत अच्छी तरह किया है तुमने। अगर ऐसे ही काम करती रहोगी तो कभी कभी हम तुम्हें 2 दाने भी दे दिया करेंगे। आंटी,
बेटी, मैं कल से काम करने नहीं आऊंगी। मैं कबूतर अंकल के साथ अपना दाना लेने जाऊंगी। ना ना, ऐसा मत करना। जैसे तुम्हारा पापा मर गया, जैसे तुम्हारी मम्मा मर गई, ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी। जंगल में बड़ी बड़ी चीलें हैं, जंगल में बड़े बड़े सांप भी हैं और जंगल में कांटेदार पेड़ भी हैं। जंगल में जो भी है, ये जंगल जितना भी जालिम है, बुरा है, लेकिन मेरा घर है इस जंगल में। मैं इसी जंगल में अपना दाना कमाऊंगी। गुड़िया चली जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर अंकल के साथ अपना दाना कमाने जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी मम्मा की तरह दाना कमा